आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेघांश ऑफिशियल। मेरे चैनल पे आप लोग का स्वागत है। तो आज बहुत दिनों के बाद, जैसे कि आप लोग को पता है कि मेरी फैमिली में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी, जिसकी वजह से डेली व्लॉग नहीं आ पा रहा था। थोड़ी फैमिली अपसेट थी, जिसके वजह से कि व्लॉगिंग भी नहीं हो रहा था। फिर भी मैंने उस पल का व्लॉग शूट किया है, जो कि आप लोगों को अपलोड भी किया, मैंने देखा भी होगा आप लोगों ने। तो और एक तो ये भी था कि मेरी डिलीवरी हुई थी, बच्ची हुई, जिसकी वजह से मैं प्रॉपर व्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को तो पता है कि एक बच्चा होने के बाद आदमी की लाइफ कितनी चेंज जाती है, बदल जाती है। तो जिसकी वजह से व्लॉगिंग बहुत दिनों से बंद था, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था व्लॉगिंग करने का। तो अब फाइनली धीरे धीरे मैं रिकवरी लाइन पे आ चुकी हूँ, और अब मैं सोच रही हूँ कि डेली व्लॉगिंग भी मैं अपना स्टार्ट करूँ। तो जिसकी वजह से आज का व्लॉग है आप लोगों के लिए कि अब मैं धीरे धीरे अपने सारे काम करती हूँ, घर के, बच्ची के साथ, मेघांश को देखने के साथ, दोनों लोग को देखने के साथ अब मैं प्रॉपर धीरे धीरे काम करने लगी हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा काम मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला है, जो कि बहुत भारी काम मैं नहीं करती हूँ। बस हल्का फुल्का जितना काम मुझसे हो पाता है मैं कर लेती हूँ, और बाकी तो मेरी सासू माँ हैं ही करने के लिए। वो कहती हैं अभी ठंडी भर तुम थोड़ा सा आराम कर लो, थोड़ा सा पानी में मत जाओ, थोड़ा सा पानी वाले काम करने के लिए मना करती हैं। अभी वो खुद ही बोलती हैं प्रॉपर रेस्ट करो। तो रेस्ट करने के बाद अब बट फिर भी मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर चुकी हूँ। तो चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं आज के व्लॉग के। अब यहाँ से मैं आ गई हूँ किचन में बहुत दिनों के बाद। मैक्सिमम मुझे लगता है 1.5 महीने मुझे हो गए। वैसे मैं थोड़ा बहुत काम जैसे चाय वाय तो मैं बना लेती थी बरही के बाद ही, क्योंकि थोड़ा बहुत काम पानी वानी लेना है, बाकी सब काम सॉरी मैं खुद ही कर लेती थी। बट अब मैं धीरे धीरे सब काम भी करने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा हार्ड काम मैं नहीं करती हूँ, ना मेरी सासू माँ मुझे करने देती हैं, बोलती है नॉर्मल सा जितना काम तुमसे हो सके वो कर लो। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना धीरे धीरे मैं सान देती हूँ, बाकी सासू माँ उसको मार लेती हैं। तो इसलिए मैं हल्का हल्का ये सब काम कर ले रही हूँ। सब्जी वब्जी काट देती हूँ, थोड़ा बहुत नाश्ता भी बना देती हूँ, दे देती हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा जो प्रॉपर एक हाउस वाइफ का काम होता है वो मैं नहीं करती हूँ, आप लोग को पहले बता दूँ। बट हाँ, किचन के थोड़े बहुत काम मैं कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं, हाँ हल्का फुल्का कर लेती हूँ। क्योंकि भारी काम करने के लिए अभी मुझे प्रॉपर मेरी सासू माँ डांटती हैं, मना करती हैं। वो तो ये भी बोलती हैं कि इतनी भी करने की ज़रूरत नहीं, तुम अभी ठंडी भर आराम करो। बट मुझसे कोई अगर कह दे कि तुम एक जगह बैठी रहो तो मैं बैठ नहीं सकती हूँ। वो थोड़ा बहुत मैं चलती फिरती रहती हूँ, करती रहती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं उसी काम में लग गई हूँ बहुत दिन के बाद। अब धीरे धीरे मैं अपने रूटीन में वापस आ रही हूँ। आप लोग को तो पता ही है डिलीवरी के बाद थोड़ा आराम करना चाहिए, और तो अब आराम धीरे धीरे मेरा कंप्लीट हो रहा है, और अब मैं धीरे धीरे प्रॉपर अपने रूटीन में आने की कोशिश में लगी हूँ। जो बर्तन होते हैं उसको भी मैं धो देती हूँ। बहुत ज़्यादा हैवी बर्तन मैं नहीं धोती हूँ, जो हल्के फुल्के बर्तन होते हैं उसको मैं बर्तन भी धो लेती हूँ अपने से। ये बात जो भारी बर्तन होते हैं जिनमें थोड़ी मेहनत लगानी पड़ती है, वो बर्तन मैं नहीं धोती हूँ। नॉर्मल सा अगर प्लेट कटोरी थाली ये सब है तो वो सब मैं प्रॉपर तो वो तो मैं धो ही लेती हूँ। हाँ, बहुत भारी बर्तन नहीं धोती हूँ, बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं धोती हूँ, क्योंकि बहुत देर तक खड़ा रहना भी अभी मना है। तो जिसकी वजह से कि मैं जो हल्के फुल्के काम है मेरे घर के वो मैं कर ले रही हूँ।
तो यहाँ से बर्तन भी धो के मैंने रख दिए हैं। बर्तन धोने के बाद अब देखते हैं आगे क्या कर सकती हूँ, वो भी कर लेती हूँ फटाफट, क्योंकि सासू माँ अभी बच्ची की मालिश कर रही हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कब तक मैं थोड़े से काम जो हैं वो थोड़ी सी सासू माँ की हेल्प कर दूँ काम करने में। तो यहाँ पे चले चलते हैं। बर्तन तो हल्के फुल्के, बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं धोने हैं मुझे, तो यहाँ पे बर्तन धो लेती हूँ जब तक बच्ची की मालिश हो रही है। उसके बाद फिर देखते हैं और क्या काम है करना है। और फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि शाम का टाइम है तो कुछ खाने का मन था, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना ब्रेड का सैंडविच बना लेते हैं। और सैंडविच के साथ चाय सैंडविच मैं और सासू माँ दोनों लोग हम लोग बैठ के खाएंगे, क्योंकि अब सो के उठी हूँ तो कुछ ऐसा लग रहा है कि ऐसे कुछ खाने का मन कर रहा है। तो चले चलते हैं। यहाँ पे पहले सैंडविच को बना लेते हैं। सैंडविच बनाने के बाद फिर चाय बन रही है मेरी एक तरफ टोप में, आप लोग देख सकते हैं। तो चाय सैंडविच मैं और सासू माँ दोनों लोग हम लोग बैठ के खाएंगे। और खाने के बाद फिर रात का खाना में सोचेंगे कि क्या खाना बनाना है। वैसे तो आटा सान के मैंने रख दिया, और सब्ज़ी देखते हैं। जैसे कि अब तो आप लोगों को पता ही है कि ठंडी का मौसम आ गया है। मटर मटर मटर, गोभी गोभी, आलू मटर गोभी, ज़्यादा 90% लोगों के घर में यही बनता है। किसके घर में प्रॉपर ज़्यादातर यही बनता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे घर में तो प्रॉपर ज़्यादातर यही सब बनता है। तो आपके घर में क्या बनता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलते हैं। पहले तो यहाँ पे सैंडविच तैयार कर लेते हैं, और चाय दोनों हम सास बहू दोनों लोग बैठ के पहले कुछ खाएंगे। खाना खाने के बाद फिर देखते हैं क्या काम करना है, और देखते हैं सैंडविच को तैयार कर लेते हैं। पहले मैं तो ऐसे सैंडविच वाला हम लोग के पास बर्तन था सैंडविच मेकर, लेकिन अभी फ़िलहाल वो मेघांस ने पटक के तोड़ दिया, जिसकी वजह से मुझे तावे पे सैंडविच बनाना पड़ रहा है। इसका भी क्रंची बनता है, आप लोग एक बार ट्राई करके देखिएगा। बहुत लोगों के पास सैंडविच मेकर होगा, उसमें बनाते हैं। तो आप लोग सैंडविच में क्या क्या डाल के बनाते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हमारे यहाँ तो गाजर, मूली नहीं, खीरा, प्याज, टमाटर ये सब लगा के और आलू फ्राई करके आलू लगा देते हैं। आप लोग किस तरीके से सैंडविच बनाते हैं? बहुत लोग प्लेन ही सैंडविच बनाते हैं केवल सैलेड लगा के, बट मैं थोड़ा सा उसको टेस्ट लाने के लिए आलू फ्राई करके उसको भी लगा देती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा खाने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सैंडविच मेरा तैयार हो रहा है, और दूसरी तरफ चाय भी मेरी रेडी हो चुकी है। तो अब हम सास बहू चलते हैं, पहले चाय और सैंडविच खा लेते हैं, तब रात में फिर सोचते हैं कि क्या खाने में बनाना है। तो यहाँ पे बहुत दिनों के बाद मुझे लगता है मैं आज किचन में कुछ बना रही हूँ। वैसे तो अब तक मैंने अभी तक नहीं बनाया, बट अब मैं धीरे धीरे सारे काम करना शुरू कर रही हूँ। तो बहुत दिनों के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं किचन में आई हूँ काम करने के लिए। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाथ पैर फास्ट चल ही नहीं रहा है, एकदम स्लो हो गया है, क्योंकि लग रहा है ऐसा लग रहा है आदत छूट गई, बट फिर भी अब धीरे धीरे सब कुछ लाइन पे आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ से सैंडविच रेडी कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे मेरी सैंडविच हो चुकी है रेडी। अब चाय और सैंडविच मैं और सासू माँ दोनों लोग खाएंगे। खाने के बाद फिर देखते हैं रात के खाने में क्या बनाना है। यहाँ पे चाय सैंडविच चले लेके चलते हैं रूम में और खा लेते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेघांश को पढ़ाना भी है, क्योंकि मैंने जितने काम मुझसे थे वो मैंने कर दिए हैं। और अब बच्ची को देखने के साथ साथ मुझे मेघांश का होमवर्क कराना है, जो कि मैं यहाँ पे मेघांश का होमवर्क करा रही हूँ। तो देखते हैं। अब थोड़ा थोड़ा मेघांश अच्छे से पढ़ने लगा है। पहले तो पेंसिल नहीं पकड़ पाता था, नहीं, इधर बच्ची है पालने में और इधर मेघांश है, दोनों को देख रही हूँ मैं बैठ के। और सासू माँ बना रही हैं खाना। जो थोड़ा बहुत काम था वो मैंने कर दिया, अब बाकी काम वो कर रही हैं, और मैं मेघांश को पढ़ा रही हूँ। और पढ़ाने के साथ साथ बच्ची को भी देखना है। जैसे कि आपको तो पता ही है कि एक साथ दो बच्चों को देखना भी बड़ा कठिन काम होता है, बट फिर भी मेघांश का होमवर्क कराना है। तो अब उसके चाचा आ गए, अब वो चाचा भी होमवर्क कराएंगे थोड़ा बहुत। तो बस आज के व्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ एंड। आई होप कि मेरा आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा।
तो चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोग के साथ एक नए वीडियो के साथ।